हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत अच्छी जॉब नोटिफिकेशन है, असिस्टेंट प्रोफेसर परमानेंट पोस्ट है। काफी सारी नोटिफिकेशन आती रहती है, लेकिन ज्यादातर नोटिफिकेशन या एडवर्टीजमेंट कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होते हैं। तो ये एडवर्टीजमेंट शेयर आपके साथ कर रही हूँ क्योंकि ये सभी के सभी परमानेंट पोस्ट हैं। साथ में पे स्केल ऑफर हो रही है, तो पे स्केल जो ऑफर हो रही है उसके मुताबिक आजकल असिस्टेंट प्रोफेसर की इनिशियल सैलरी, स्टार्टिंग सैलरी 72,000 एंड अबव होती है। तो सैलरी भी काफी अच्छी है। इससे भी बड़ी बात यह है कि विमेन एप्लीकेंट्स के लिए, एसटी, एससी एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं है। देयर इज नो एप्लीकेशन फी फॉर एसटी, एससी, विमेन कैंडिडेट एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट। बाकी जो कैंडिडेट है उनके लिए भी फी काफी, एप्लीकेशन फी काफी नॉमिनल है। तो आगे बढ़ते हैं और डिटेल्स हम कवर अप करते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट 41 परमानेंट पोस्ट, सैलरी 72,000 रुपीज पर मंथ, अप्लाई फ्रॉम एनी स्टेट। क्योंकि परमानेंट पोस्ट है तो किसी भी स्टेट से बिलोंग करने वाले कैंडिडेट बिल्कुल एप्लीकेशन डालें, क्योंकि परमानेंट पोस्ट काफी कम आती है एडवर्टीजमेंट। और ऑनलाइन एप्लीकेशन है, नो फी फॉर वुमेन, एसटी, एससी एंड पीडब्ल्यूडी। मैं आपको बता दूं कि एम्प्लॉयमेंट न्यूज में पब्लिश हुई है, 8 मई 2021 डेट है। तो इस वीक की जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज है वो आप चेक कर सकते हैं, या फिर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सिर्फ एम्प्लॉयमेंट न्यूज में ही नहीं है, साथ ही साथ इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर भी है। तो पहले एम्प्लॉयमेंट न्यूज में हम समझ लेते हैं क्या दी हुई है, उसके बाद हम ऑफिशियल वेबसाइट पर भी चेक करेंगे कि क्या डिटेल्स दी हुई है। तो कॉलेज का नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज है, जो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंतर्गत आता है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से अफिलिएटेड है। नैक एक्रेडिटेशन मिली हुई है, ए ग्रेड है। तो ये कॉलेज काफी अच्छी होती है। ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड इन द प्रेस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल ऑनलाइन एट ऑनलाइन लिंक। आप में से बहुत लोगों की क्वेरी रहती है कि एप्लीकेशन की लिंक नहीं दी हुई है। मैं आपको बताऊं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंतर्गत जितने भी कॉलेजेस रिक्रूटमेंट्स लेते हैं उसके लिए ये लिंक आपको क्लिक करनी होती है। ये लिंक आप क्लिक करके इस पोर्टल से ही एप्लीकेशन डाल सकेंगे। कोई भी सेपरेटली एप्लीकेशन की लिंक नहीं दी होती है। मैं आपको बार बार बताती हूँ, फिर भी आपके कमेंट सेक्शन में क्वेरीज आते हैं कि एप्लीकेशन की लिंक नहीं दी हुई है। यहाँ पर ये लिंक होती है, इसको या आपको क्लिक करना है, और क्लिक करके, या अगर क्लिकेबल नहीं है तो आप इसको कॉपी पेस्ट कर ले ब्राउजर में और फिर इसको ओपन करके एप्लीकेशन डाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए, ऑन परमानेंट बेसिस, यहाँ पर ये लिख दिया एडवर्टीजमेंट में, एम्प्लॉयमेंट न्यूज की है नोटिफिकेशन। असिस्टेंट प्रोफेसर ऑन परमानेंट बेसिस इन द फॉलोइंग डिपार्टमेंट एट द कॉलेज एट एकेडमिक लेवल 10 एट द 7th CPC। तो 7 CPC में 57,700 की बेसिक है, प्लस बहुत सारे अलाउंसेस मिलते हैं जिनमें मिनिमम सैलरी 72,000 इन हैंड बनती है मंथली। द लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इज 4 weeks from the date of publication of advertisement in the employment news or on the college website, whichever is later। तो employment news में बाद में आई है, तो 4 वीक्स तक आप एप्लीकेशन अब कर सकते हैं। 8 मई की डेट से 4 वीक, 1 मंथ तक आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आप 8 जून या 9 जून तक लेटेस्ट एप्लीकेशन डाल सकेंगे। तो 9 जून या 8 जून आप रखें लास्ट डेट एप्लीकेशन की। अब इसमें सब्जेक्ट्स जो है बायोमेडिकल साइंस है, बॉटनी है, केमिस्ट्री है, कॉमर्स है, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैथ्स, फिजिक्स एंड जूलॉजी है। यहाँ पर आप देखिए टोटल जो सभी पोस्ट नजर आ रहे हैं, सब में बाइफर्केशन भी दी हुई है, कितने पोस्ट किसमें, अनरिजर्व में किसमें, एसटी में, एससी में। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है, जैसे सपोज आप फॉर एग्जांपल बॉटनी में आप एप्लीकेशन डालना चाहते हैं, एसटी में कोई भी सीट नहीं है, तो ऐसे कैंडिडेट्स क्या कर सकते हैं? ऐसे कैंडिडेट अनरिजर्व कैटेगरी में आके बिल्कुल एप्लीकेशन डाल सकते हैं, बट फिर आपको जनरल में आके एप्लीकेशन डालनी होगी। तो जनरल के इसके नॉर्म के हिसाब से फी देनी होगी और आपको रिजर्वेशन की बेनिफिट नहीं मिलेगी अपॉइंटमेंट में। बट आप एप्लीकेशन अगर डालना चाहें तो बिल्कुल एप्लीकेशन अनरिजर्व कैटेगरी में आके डाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो ये इस तरीके से एम्प्लॉयमेंट न्यूज से मैंने कवर अप की। अब चलिए ऑफिशियल वेबसाइट पर भी एक बार देख लेते हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटी सेक्शन में आप चले आए तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड यहाँ पर आपको नजर आएंगे एडवर्टीजमेंट एंड गाइडलाइन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर 2020, जॉब डिस्क्रिप्शन। तो इसको आप क्लिक करें, ये क्लिकेबल है।
तो ये आप क्लिक करें, इस तरीके से पीडीएफ ओपन होती है। यहाँ पीडीएफ जब ओपन होती है तो नजर आती है 500 रुपीज फी फॉर अनरिजर्व ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। तो बाकी सभी कैटेगरीज के लिए, अनरिजर्व ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपए है एप्लीकेशन फी, एंड नो application fee will be charged from applicants from SC, ST, PWD and women applicants. इसके अलावा आप क्वालिफिकेशन fee once paid will not be refunded in under any circumstances. बहुत बार ऐसी भी क्वेरी आती है कि क्या हमारी सिलेक्शन नहीं होगी, शॉर्टलिस्टिंग नहीं होगी तो फी रिफंड की जाएगी? नहीं, फी एक बार आपने पे कर दी, एप्लीकेशन डाल दी, तो फिर वो नॉन रिफंडेबल होती है, रिफंड नहीं होती, चाहे आपकी शॉर्टलिस्टिंग हो या फिर ना हो। ऐसे केसेस में एग्जामिनेशन नहीं होते हैं, स्क्रूटनी होती है एकेडमिक परफॉर्मेंस के बेसिस पर। यहाँ पर देखिए, द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन द कॉलेजेस shall be determined after screening of application in accordance। तो स्क्रीनिंग होगी जो आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस है, नेट, सेट या पीएचडी, मास्टर्स की डिग्री, ग्रेजुएशन, सब पे स्कोर मिलेंगे, थीसिस, एमफिल, इन सब पे स्कोर मिलते हैं और फिर आपको स्क्रीनिंग होती है और फिर जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स है सिर्फ उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। आप यहाँ पर नोटिस करें कि सभी कैंडिडेट को नहीं बुलाया जाता है, तो जो शॉर्टलिस्ट होते हैं उनको बुलाया जाता है और फाइनली जो इंटरव्यू क्वालिफाई होते हैं उनकी फाइनल सिलेक्शन की जाती है। तो यहाँ पर अभी मिनिमम क्राइटेरिया क्या है? मिनिमम ऑफ 55% मार्क्स एट मास्टर्स लेवल शेल बी एसेंशियल क्वालिफिकेशन। तो मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए मास्टर्स डिग्री में, कंसर्न सब्जेक्ट में, पोस्ट ग्रेजुएशन में। 5% की रिलैक्सेशन दी जाती है ST, SC एंड डिफरेंटली एबल्ड कैंडिडेट, अदर बैकवर्ड में नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरीज को। तो वो 50% मार्क्स के साथ में भी पोस्ट ग्रेजुएशन में, और साथ में 55% के साथ नेट, सेट या फिर पीएचडी होनी चाहिए। तो नेट होनी चाहिए या फिर दिल्ली से सेट आपने क्वालिफाई की है, या फिर अगर आप एग्जाम्शन चाहते हैं नेट या सेट से तो पीएचडी होनी चाहिए। बट पीएचडी आपके इन नॉर्म्स को फॉलो करती हुई होनी चाहिए। पीएचडी भी आप बहुत तरीके से करते हैं जिनमें से कुछ नॉर्म्स फॉलो होने चाहिए, तभी वो पीएचडी वैलिड होती है और तभी आप नेट या सेट से एग्जेम्प्टेड होते हैं। तो 55% मार्क्स पोस्ट ग्रेजुएशन में, नेट, सेट या फिर पीएचडी जो कुछ खास नॉर्म्स को ओबे करती हो, आप एप्लीकेशन डाल सकेंगे। एडवर्टीजमेंट में लास्ट डेट के बारे में आप में से बहुत लोगों की क्वेरी होती है, लास्ट डेट की होती क्या है, क्योंकि क्लियर यहाँ पर नहीं लिखी होती है। तो लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इज 4 वीक फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द एडवर्टीजमेंट इन द एम्प्लॉयमेंट न्यूज और ऑन द कॉलेज वेबसाइट विच एवर इज लेटर। तो कॉलेज वेबसाइट पर तो बहुत पहले आ चुकी है 19 अप्रैल को, बट एम्प्लॉयमेंट न्यूज में 8 मई को आई हुई है। तो 8 मई को आप काउंट करेंगे क्योंकि विच एवर इज लेटर जो बाद में पब्लिश हुई, तो एम्प्लॉयमेंट न्यूज में बाद में पब्लिश हुई 8 मई 2021 को। तो वहां से आप 4 वीक्स मीन्स 1 महीने काउंट करें तो 8 जून विल बी द लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन। ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए मैं आपको फिर बता दूं, ये लिंक दी होती है, इस लिंक पर आपको क्लिक करना होता है, कोई भी सेपरेट लिंक नहीं दी होती, इस लिंक पर क्लिक करके आप एप्लीकेशन डाल सकेंगे। आप सभी को बेस्ट विशेस, थैंक यू वेरी मच।